मैक्सिमम लोगों को टॉप फ्लोर की रिक्वायरमेंट होती है और इस प्रॉपर्टी में एक ही फ्लोर टॉप फ्लोर अवेलेबल है। और मुझे लगता है शायद अगर ये वीडियो डले या वीडियो डलने से पहले बिक गया तो लोगों का बैड लक भी हो सकता है। बट मैं चाहूँगा कि प्लीज़ इस प्रॉपर्टी को और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और बेल आइकन सब्सक्राइब और ऑल पे बटन दबाना ना भूलें। अब मैंने अरे आई एम रियली सॉरी, मैं आपको लोकेशन दिखाना तो भूल ही गया। सॉरी रिवाइंड करता हूँ। ठीक, हेलो फ्रेंड्स, ये सेक्टर 55-56 का मेट्रो स्टेशन है। अभी जो प्रॉपर्टी मैं आज दिखाने वाला हूँ वो यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के आसपास की है प्रॉपर्टी। मैं इसको मीटर को ज़ीरो कर दिया है, दिखा सकता हूँ मैं आपको इस तरीके से थोड़ा सा। ये मैंने ज़ीरो किया हुआ है, ठीक है। और मैं यहाँ से आज दिखाऊंगा कि कितना डिस्टेंस आ रहा है उस प्रॉपर्टी का। चलते हैं भाई साहब। फ्रेंड्स 1.6 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर है फ्रॉम मेट्रो स्टेशन। ये वॉकेबल तो नहीं कह सकता, बट हाँ ये है कि 2 से 4 मिनट की ड्राइव है। ये मैंने इसलिए दिखाया है कि लोग फैक्ट प्रूफ ना कहते हैं यार ये सच है भी, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है साइड और ये है डिस्टेंस। ओके, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट डायरेक्ट। और आज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो बहुत अच्छी लोकेशन है। अगेन सेक्टर 57 में खड़े हैं। प्रॉपर्टी बहुत डिसेंट प्रॉपर्टी है। साइज़ 275 स्क्वायर यार्ड का साइज़ है, क्योंकि बहुत 2-3 वीडियो जो है मेरी भी लास्ट अभी वो 263 चल रहा था, बट ये थोड़ा सा साइज़ उससे हल्का सा बड़ा है। और प्रॉपर्टी की लोकेशन अगेन राइडर्स क्लब बहुत पास में है। पूरे गुड़गांव में बहुत कम प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो 2 साइड ओपन होती हैं, फ्रंट और बैक। इस प्रॉपर्टी में वही प्लस पॉइंट यहाँ पे है। मार्केट बहुत पास में है, हांगकांग बाज़ार पास में है। सेक्टर 55-56 का मेट्रो स्टेशन वॉकिंग डिस्टेंस पे तो नहीं कहूँगा, ये तकरीबन 4 से 5 मिनट की ड्राइव पे है। और सबसे बड़ा सेक्टर 56 की जो मार्केट है, सबसे बड़ा जो अट्रैक्टिव हब है, वो हमेशा खाने पीने की मार्केट, वो बिल्कुल बहुत नियरेस्ट है। अब बात करते हैं इसके आसपास की सराउंडिंग्स वो कैसी हैं, वो एक बार मैं आपको ऊपर चल के दिखाता हूँ। बट अभी मैं आपको एक बार को पूरा घर का टूर करा रहा हूँ। और ये आप एक बार इसका देखिए फ्रंट का लुक। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी एंट्री, जो नीचे स्ट्रीट से जाते हुए एंट्री जो है। इसके अंदर ऑडियो वीडियो डोरबेल है और इसको हम एवी डोरबेल भी बोलते हैं। हॉक विजिल का है। ये चारों फ्लोर्स के लिए है, जिसमें आपको RFID कार्ड भी इसमें लग सकता है। अब इसके अंदर एंट्री करते हैं। ये शैंडलियर की लिफ्ट है, इसमें काम चल रहा है और आप देख सकते हैं इनमें बेचारे वो इंजीनियर्स अपना काम कर रहे हैं। अगेन हेलो बोल दो भाई साहब। और ये शैंडलियर की लिफ्ट है। इस बिल्डर की एक ही खासियत है कि हमेशा ये स्टेयर्स वाइड ओपन देते हैं। इनका विजिबिलिटी यहाँ से भी रहती है, स्ट्रीट से भी और बाहर से भी। इनकी जितनी भी साइट्स हैं, अभी तक इनकी 7-8 साइट्स जो मैंने नोटिस करी हैं, उनके अंदर क्वालिटी के अंदर ये एक 1 स्टेप अहेड, हर बार 1 to 1 इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो वही इसमें भी नजर आ रहा है। गेट पे प्रोटेक्शन, ऑडियो वीडियो डोरबेल, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज के लिए ये काम आती है। तो आइए मैं चलता हूँ, आपको ऊपर तक प्रॉपर तरीके से दिखाता हूँ। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ एंट्री करते ही इसका ड्राइंग एंड डाइनिंग रूम। ये आपका ड्राइंग पार्ट है, काफ़ी स्पेशियस है और वेंटिलेशन का बिल्डर ने बहुत अच्छा ध्यान रखा हुआ है। इसमें इस तरीके से पूरा देखिए, तो ये पूरा आपका ड्राइंग पार्ट है। और इस सेक्शन को वुडन का फ्रेम लगाने से ये सिक्योर हो गया कि ये डाइनिंग है।
अब ये फॉयर पार्ट अलग हो गया, जिससे ये 2 बेडरूम अलग से जा रहे हैं और एक बेडरूम आपका ड्राइंग के ठीक सामने है। अब चलता हूँ मैं आपको सबसे पहले, अच्छा इसमें क्या क्या डिटेलिंग्स है इसकी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ये बॉटोचीनो इटालियन है, ग्रेस बहुत अच्छे हैं। मैं हर बार हर एक वीडियो में कोशिश करता हूँ कि बिल्डर्स ने मार्बल्स के लिए पूरे के पूरे ग्रेस को, जितने भी इसके रेशे हैं, ये मर्ज करके बिल्कुल मैच हो रहे हैं। और ये क्रीम कलर का है, लाइट क्रीम कलर का है, ये डार्क कलर नहीं है। और इसके अंदर बॉर्डर का काम किया है, बॉर्डर इसमें फ्रेंच बॉर्डर है, फ्रेंच कलर के बॉर्डर्स हैं। और इसके इस तरीके से आपको ये ब्राउन कलर है, ब्राउन और इसका क्रीम का काफ़ी अच्छा मिक्सचर लग रहा है। इसके अंदर इटालियन ये जर्मन ब्रांड की ये पूरी लगी है, इसकी स्लाइडर्स हैं। इसके अंदर टफ एंड ग्लासेस है और इसमें मॉस्किटो जाली भी है। काफ़ी कम जगह पे ये चीज़ होती है। और इसकी ये बालकनी है, फ्रंट की बालकनी काफ़ी स्पेशियस है, मज़ा आ गया। हालांकि ये 5 फीट की है, 4 फीट नहीं है, 5 फीट की है, 6 फीट नहीं है ये। और इसको देखें यहाँ पे, ओके अगेन ये ड्राइंग रूम से ये एक बेडरूम के अंदर भी अटैच हो रही है, वहाँ की तरफ से ओपन हो रही है। और ये आपका वॉशिंग जोन, वॉशिंग एरिया। आइए मैं चलता हूँ। इसमें फॉल सीलिंग का अगर आप देखें बहुत सिंपल है, एलिगेंट लुक की फॉल सीलिंग है। इसमें स्क्वायर लाइट्स हैं, एलईडी जो है इसको स्क्वायर की है पैटर्न में, और हैफल ब्रांड की है। और जो फैन है ब्राउन कलर का बॉर्डर के साथ मैच होता हुआ कलर कॉम्बिनेशन में ओरिएंट का है, इसमें जो एसीज लगे हुए हैं ये फर्स्ट फ्लोर सोल्ड आउट है। ये उन्होंने ऑनर ने खुद लगवाए हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ टॉप फ्लोर अवेलेबल है, जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। बाई चांस की बात है बिल्डर के पास ये अवेलेबल है। अब मैं चलता हूँ आपको इसका किचन दिखाता हूँ। देखिए किचन कितना स्पेशियस है। मैक्सिमम लेडीज की जो रिक्वायरमेंट होती है ना आज के टाइम में, वो लेडीज यही कहती हैं कि मेरे को किचन बढ़िया चाहिए। और वही इस बिल्डर ने इम्प्रूवमेंट करी है, क्योंकि पहली साइड दूसरी साइड एक कम से कम मेरे ख्याल से चौथी पांचवी साइड है। और ये किचन मुझे बहुत एलिगेंट लगा 277 स्क्वायर यार्ड के हिसाब से। अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ये आपका एक ड्राई पार्ट है जिसमें आपका हॉब और चिमनी लगी हुई है, ये हॉब लगेगा इसमें, अभी इंस्टॉल होगा, और चिमनी। और ये दूसरा है आपका वेट पार्ट जिसमें आपका जैकवार की फिटिंग्स है और सिंक आपका स्टेनलेस स्टील का प्रीमियम क्वालिटी का है। अगेन ये आपका क्रॉस वेंटिलेशन प्रॉपर्टी, ये किचन है, क्रॉस वेंटिलेशन है। और ये गैस पाइपलाइन के लिए नोजल लगा हुआ है। अब इसकी फिटिंग्स की बात करते हैं। अब ये फिटिंग ये सॉफ्ट क्लोजर है, फैक्ट्री मेड, ये वुडन का काम हुआ है, फैक्ट्री मेड है। पूरे घर में फैक्ट्री मेड इंटीरियर्स का काम हुआ है वुडन का। इसमें जितना भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, यहीं पर आगे मैं वीडियोस में आपको बताता हूँ। वो देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा वो कब जो है आपके हिंजेस वो। अच्छा ये हैटिक की फिटिंग्स है, अगर आप देख सकते हैं इसमें हैटिक की फिटिंग्स हैं। जो कब्जे हैं हैटिक के हैं। ये चीज़ें दिखने वाली नहीं होती, चाहता तो बिल्डर कोई और भी ब्रांड लगा सकता था, हल्का ब्रांड लगा सकता था, उसने इस चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ये हैटिक की देखिए। अच्छा स्पेस के मामले में ना लेडीज नाराज नहीं हो सकती। बहुत सारे किचन ऐसे होते हैं कहती हैं भैया ये किचन छोटा रह गया। मुझे लगता है कि शायद इस मामले में बिल्डर ने कहीं कमी नहीं छोड़ी। अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हो, ये स्पेस आपके पास एक्सपेंड करने के लिए है। अगर आप, और हाँ ये जो है ये छोटी सी चीज़ है वुडन की, बट इसके अंदर आपको यूनिकनेस बताता हूँ। ये एरिया आपके लिए एक्स्ट्रा है। इस एरिया के क्या है, जैसे आपके घर में फैमिली में छोटे बच्चे हैं तो क्या होता है, मैम लेडीज़ जो यहाँ पे खाना बना रही है उनको यहाँ से ट्रैवल करके लेके जाना काफ़ी दूर होता है। तो वो इस पर्पज़ के लिए कि छोटे बच्चे, आपकी मम्मा, पेरेंट्स या घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ यहाँ पे खड़े होकर टाइम स्पेंड कर पाए, क्योंकि ये एक अलग जोन हो गया। यहाँ से आप मान लीजिए किचन स्टार्ट है इस बॉर्डर लाइन से, और ये एरिया स्मॉल डाइनिंग का पार्ट करता है।
ये डाइनिंग नहीं है, ये स्मॉल डाइनिंग है। आप इस प्लेस को बड़े ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप एक यहाँ सेम इस तरीके का आप यहाँ पे पैटर्न भी बना लगा सकते हैं, तो बिल्डर में बड़ा अच्छा ब्रेन लगाएगा। और ये रेफ्रिजरेटर का एरिया है, इसमें क्या प्लस पॉइंट है कि बहुत सारे किचन्स मैंने देखे हैं जिसमें ना एक स्पेसिफाइड ब्लॉक हो जाता है, सो दैट अगर किसी ने डबल डोर लगाना है तो उनको बहुत टफ होता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना मर्जी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। और ये जो स्विचेस हैं, ये मैं ली ग्रैंड के स्विचेस हैं। देखिए ये जो किचन है, ये ड्राइंग है, हर बिल्डर की अलग हो सकती है, हर किसी का लेआउट अलग हो सकता है। बट किचन के लिए ना बहुत कम बिल्डर्स होते हैं जो फोकस करते हैं, बहुत कम बिल्डर हैं जो फोकस करते हैं किचन्स को लेके। उनमें से ये एक है। पूरे सेक्टर 57 में वन ऑफ द बेस्ट बिल्डर्स में इनका नाम है। अब मैं ब्रांड के हिसाब से अगर मैं बात करूँ या कि कोई चीज़ के हिसाब से करूँ, तो इन्होंने हर साइड बाय साइड इंप्रूवमेंट करी है। एज सच मैंने लास्ट अभी पहले भी बताया मैंने जैसे आपको। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ इसके फर्स्ट बेडरूम में। देखिए यहाँ ड्राइंग है, और ड्राइंग से एंट्री करते ही अब जैसे आप देखें तो ये स्पेस पहला बेडरूम का है। ये इसके वुडन का डोर काफ़ी सॉलिड है, हाइट भी ठीक है, काफ़ी स्पेशियस रूम है। ये किंग साइज बेड लगने वाला रूम है, क्वीन साइज बेड लगने वाला रूम है, काफ़ी बड़ा स्पेशियस है। और इस पे इस तरीके से आपका बेड आएगा, सामने आपका एलईडी बहुत बढ़िया। एसी की प्लेसमेंट थोड़ी सी, अगर इधर एलसीडी आता है तो ठीक है, इधर क्योंकि एसीज के ऊपर एसीज के नीचे एलसीडी टफ होता है सर्वाइव करना। और सबसे बड़ी बात क्रॉस वेंटिलेशन, हर एक घर में क्रॉस, हर एक रूम में क्रॉस वेंटिलेशन है। डाइनिंग में क्रॉस वेंटिलेशन है, किचन में क्रॉस वेंटिलेशन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद स्टेयर्स में भी इवन स्पेस की यूटिलाइजेशन बहुत जबरदस्त है। ये इसका रनिंग बालकनी है। ये इन्होंने प्रोटेक्शन के लिए जाली का दरवाज़ा दिया है, हालांकि मॉस्किटो से बचाने के लिए है सिर्फ ये। और ये आपकी अगेन ये है मेरे ख्याल से 4 फीट के आसपास की बालकनी है, 5 नहीं है। और इसके अगेन ये आपके कोई भी घर के पुराने सामान को रखने के लिए स्टोरेज है, अलग से स्पेस है, स्टोरेज तो नहीं है, स्पेस है। बट हाँ ये है कि बहुत बढ़िया रनिंग बालकनी है। आपको इधर सिलेंडर्स वगैरह रखने के लिए प्लेटफॉर्म ऊंचा करा हुआ है, सो दैट किसी को उठाना हो तो ज़्यादा जोर ना लगाना पड़े। और ये आपका किचन का आप देख सकते हैं। रीज़न क्या है, अगर ड्राइंग बनाना, ये सारी चीज़ें डिस्कस करना, ये आपके पास एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। तो मुझे लगा कि शायद इस बिल्डर ने काफ़ी अच्छी वर्किंग करी है। ये 3 सेक्शंस आपके डोर्स हैं, ये विंडो वार्डरोब्स हैं, 3 सेक्शन वार्डरोब्स हैं, सॉरी, ठीक है। ये आप फिर अपने फर्स्ट बेडरूम में आते हो, और ये अगेन स्पेशियस। अब मैं आपको इसका वॉशरूम दिखा रहा हूँ, कनेक्टेड है, अंदर से ये अटैच है। इसमें जैक्वार की सीट्स हैं, WC, और अगेन जैक्वार की फिटिंग्स हैं, और बढ़िया मिरर लगा हुआ है। टाइल्स बहुत अच्छी हैं, टाइल्स ग्रे ग्रे कलर की टाइल्स है, मैट फिनिशिंग में है। ऐसा लग रहा है जैसे मार्बल का कुछ है, थोड़ा सा लग रहा है डल फिनिशिंग में है, पर ग्रेज में है। और ये अगेन ये स्पेस अगेन जैक्वार की फिटिंग्स है। ये थोड़ा सा नैरो है, बस ये मैं अगर बनाने की कोशिश करूँ तो थोड़ा सा, बाकी मैनेजेबल है। वो ये नीचे इन्होंने स्टोरेज दी है एक्स्ट्रा। सिर्फ इसमें अभी जो मुझे भी इसके अंदर जो लग रहा है मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा। बाकी फिनिशिंग में चीज़ों में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। ये अगेन वुडन का पार्ट, ये डाइनिंग का जो स्पेस है उसको अलग करते हुए ये फॉयर बना रहा है। और ये है अपना सेकंड बेडरूम। आइए, वाह यार वेंटिलेशन, ये आपका ये भी स्पेशियस है। किंग साइज बेड आ सकता है आराम से, किंग साइज बेड आराम से आ सकता है इसमें। और ये एलईडी का पार्ट स्पेस है इसका। अभी इसमें ना पेंट जो मुझे लग रहा है 2 ही कोट हुए हैं, अभी पेंट स्पेस में 2 कोट और होने। ये जो प्रॉपर्टी है अभी
फिनिशिंग नहीं हुई है अभी, ऑन इस पे काम चल रहा है सारी साइड पे। तो मुझे लगा कि यार ये इसकी वीडियो बनानी बनती है, तो मैं खुद आगे पूरा साफ करना के फ्लोर, मैंने कहा इसकी वीडियो बनानी है। क्योंकि मार्केट में नई चीज़, क्योंकि इसके 3 फ्लोर ऑलरेडी सोल्ड आउट है, लास्ट एक टॉप फ्लोर अवेलेबल है। प्लीज़ इसके ऊपर टॉप फ्लोर का जो व्यू है वो देख के आपका दिल खुश हो जाएगा, वो मैं आपको सबसे एंड में दिखाऊंगा। ये अगेन 2 सेक्शन आपकी अलमीरा का स्पेस है। ये वही रनिंग बालकनी है जो मैं आपको इससे पहले दिखा चुका हूँ। सबसे बड़ी बात, इस प्रॉपर्टी के नेक्स्ट कभी कोई प्रॉपर्टी नहीं आएगी। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये मेन रोड है, ये मेन रोड है। इसके फ्रंट में भी रोड है, बैक साइड में भी रोड है। ये बहुत कम प्रॉपर्टीज में होता है। आइए मैं इसके वॉशरूम में लेके चलता हूँ। अगेन ये डार्क ग्रे कलर का टाइल्स का, पूरे घर में मुझे लग रहा है मैट फिनिशिंग है, कहीं शाइनिंग पार्ट नहीं है, बहुत अच्छा है। ये कंसेप्ट इन है आजकल। और ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। ये आपकी नीचे स्टोरेज है, एक्स्ट्रा स्टोरेज का स्पेस है। अगेन एक्स्ट्रा स्टोरेज का स्पेस है। WC जैकवर की है। और ये भी ये देखना पड़ेगा ये किसका ब्रांड है, नहीं ब्रांड नहीं है। हाँ, क्यू की फिटिंग्स है इसमें। मैं सोच रहा था कि इसमें कौन सी फिटिंग है। जैकवार की अगेन फिटिंग्स है, आप देख सकते हैं। ये ग्लास पार्टीशन लगा हुआ है, बहुत ब्यूटीफाइड प्रॉपर्टी लग रही है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। ये डार्क ग्रे कलर, ग्रे डार्क ग्रे और हाईलाइटर्स के साथ काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और ये बेडरूम के साथ अटैच भी है और ये कॉमन भी है। तो हम यहाँ से निकलते हैं। अब ये जैसे आपके घर में कोई गेस्ट है, कुछ भी है, एंड दिस इज कॉमन वॉशरूम, तो काफ़ी बढ़िया स्पेस है। अब हम चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम की तरफ। अभी हम थर्ड बेडरूम में हैं। इसके एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे वॉशरूम है, आप इसको देख सकते हैं। डोर्स पे काफ़ी अच्छा काम हुआ है। और ये रनिंग क्लोजेट है आपका, बेडरूम के अंदर ही है। ये बेडरूम का पार्ट के अंदर आता है, इसका अलग से स्पेस नहीं था, तो काफ़ी बढ़िया बनाई हुई है। क्रीम कलर के माइका और इस पे फैक्ट्री मेड है, ये सारा बढ़िया काम किया है। ये आपका अगेन किंग साइज, यहाँ पे पूरे घर में किंग साइज बेड आराम से आ सकता है। और ये LED का पार्ट है। ये पिलर थोड़ा सा इसके बीच में आ रहा है, पर ठीक है, स्पेस है, काफ़ी अच्छा है। यार ये जब लगेगा थोड़ा सा आगे हो जाएगा। और ये देखिए वेंटिलेशन का सबसे ज़्यादा ध्यान है। पूरे घर में किसी भी जगह पे ऐसा नहीं है कि आपको नेचुरल लाइट ना मिल रही हो, पूरे घर में नेचुरल लाइट नज़र आएगी आपको। वाह यार वेंटिलेशन, और अभी हवा कितनी प्यारी आई है। आइए बाहर में आपको लेके चलता हूँ। उसकी जो फ्रंट की बात करें, हम दोबारा आ रहे हैं। ये जो टाइल्स हैं, ये वुडन कंसेप्ट के टाइल हैं। ये टाइल्स ब्राउन कलर, क्रीम वुडन कंसेप्ट की टाइल है। ये लगता है कि ऐसे वुडन लग रहा है, क्योंकि अगर पहली बार कोई आएगा तो देखेगा वुडन लग रहा है, बट ये वुडन टाइल्स हैं, वुडन नहीं है, लोहे नहीं है। और ये काफ़ी अच्छा इन्होंने इसको रनिंग में बनाया है। ये लोहे का है। इसमें ये ऑडियो वीडियो आपका डोर सेट लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, आई एम वेरी सॉरी, एंड ऑफ द टाइम। ये आपका प्रॉपर नॉर्थ है, ये ईस्ट है। ईस्ट में आपका ये पूजा रूम का स्पेस है। मैं आपको बताना भूल गया, ये पूजा रूम का स्पेस है। ये इससे आप पूजा रूम भी यूज़ कर सकते हो, उसको क्रॉकरी सेट भी यूज़ कर सकते हो। हालांकि किचन आपका बहुत बड़ा है, तो ये मेरे को लगता है कि पूजा रूम के लिए आपका स्पेस बनेगा। ये तकरीबन 7-6 फीट के आसपास का है, काफ़ी बढ़िया स्पेस है। अब हम चलते हैं इसका टॉप फ्लोर में, आपको रूफ पे दिखाता हूँ कि छत पे है क्या। एक बार आपको चल के व्यू दिखाता हूँ, दिल खुश हो जाएगा। आइए, अब मैं टॉप फ्लोर की बालकनी में हूँ। ये बैक साइड वाली बालकनी है, और कोई ये नहीं बता सकता ये बैक साइड है या फ्रंट साइड है। ये मेरा चैलेंज है। अब आपको मैं दिखाता हूँ। अब देखिए पूरा ग्रीन व्यू, सामने राइडर्स क्लब है, बढ़िया प्रॉपर्टी है। डिस्टेंस मैंने आपको बताया है 1.5 किलोमीटर फ्रॉम मेट्रो स्टेशन। और इंसान को क्या चाहिए, जिस बजट की प्रॉपर्टी है ना,
ये सरप्राइजिंग बजट है टॉप फ्लोर के अंदर। इतनी बढ़िया फिनिशिंग में बिल्डर ने इतना बढ़िया काम किया है, एक एक चीज़ को निखार के प्रेजेंट किया है। मुझे लगता है कि एक बार विज़िट ज़रूर बनती है। और फ्रेंड्स प्लीज़ बेल आइकन और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी से एनर्जी मिलती है। कितनी स्वेटिंग हो रखी है और ये वैल्यू फॉर मनी प्रॉपर्टी है। थक गया था, स्वेटिंग, मैंने कहा बैठ जाऊँ। अच्छा, इसका जो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर ना एक पॉइंट बहुत अच्छा हो सकता था। इसमें अगर बिल्डर एलसीडी पैनल्स प्रोवाइड करता तो शायद प्रॉपर्टी में और अच्छी ग्रेस आती, क्योंकि मैंने अभी तक जो पूरी प्रॉपर्टी देखी है इसमें कमियां तो नज़र ही नहीं आ रही थी। उसका रीज़न क्या है कि अभी फिनिशिंग स्टेज अभी आनी है और लास्ट स्टेज पे काम है, फिनिशिंग हो रही है। तो एक अगर अवेलेबल रहता है तो मैं इसकी दोबारा शूट कर लूँगा, नहीं तो आपको वैसे बताऊँ तो मुझे एलसीडी लगा क्योंकि वो काम नज़र नहीं आ रहा। एलसीडी पैनल्स अगर होते तो और अच्छा लगता। प्रॉपर्टी के अंदर मटेरियल वाइज और फिनिशिंग वाइज मुझे लगता नहीं है कि कोई इसमें दिक्कत है। बाकी एक बार जब तक आप एक बार खुद आके इसका रिव्यू नहीं लोगे तो मज़ा नहीं आएगा। इसके अंदर प्लस पॉइंट क्या है, मेट्रो स्टेशन नियरेस्ट है, बच्चों के लिए खेलना आपकी बालकनी से आप देख सकते हो, और रूफ टॉप अवेलेबल है। फ्रंट की बालकनी के अंदर बहुत क्लियर व्यू है, सामने कोई बहुत हौश पौश नहीं है। तो मार्केट्स बहुत पास में हैं, 2 मार्केट्स लगती है, सेक्टर 56 की मार्केट पास में है और हांगकांग बाज़ार भी है और एमकेएम भी है, 3 मार्केट्स बल्कि पास में पड़ती हैं। और हॉस्पिटल है आपका आनंद हॉस्पिटल पास में है, कीर्ति हॉस्पिटल पास में है, आर्टिमिस आपके पास में है। तो मुझे लगता है कि एक वैल्यू फॉर मनी है प्रॉपर्टी, और जिस प्राइस में बिल्डर दे रहा है तो मुझे लग रहा है बहुत अग्रेसिव प्राइस है। मैं अगर आपको इसकी कोई साइट विजिट या कोई भी चीज़ प्लान करनी है तो एक बार आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और कभी भी हम प्लान कर सकते हैं। प्लीज़ देर मत करना, एक ही फ्लोर रह गया है, 3 फ्लोर सोल्ड आउट है। कभी कभार अच्छी चीज़ें जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बिक रही है ना, तो इट मीन्स उस प्रॉपर्टी या उस बिल्डर में दम है, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन में सोल्ड हुआ है। तो प्लीज़ एक बार आप आके, लास्ट फ्लोर अवेलेबल है, मुझे नहीं पता कि कैसे ये रह गया, वो मैं एक बार डिस्कस करूँगा। और 1 नंबर प्रॉपर्टी है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगली लोकेशन बढ़िया प्रॉपर्टी के साथ। टिल देन गुड बाय और नमस्कार।